दिल्ली के प्रीति विहार में जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट के नए प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन हुआ। समारोह का संचालन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.के. राठौर, सलिल शैल ने किया। कार्यक्रम में राजेश राणा, ऋषभ राणा, रितिन राणा भी शामिल रहे। फिल्म जगत के मशहूर एंकर संतोष टंडन भी मंच संभालते नजर आए। पेश है खास रिपोर्ट। अपॉर्चुनिटी हम सभी थैंक्स करेंगे आपके प्रेम के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा इसे भी कोई पर प्ले किया जाए। सभी लोग लाइक करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल राणा जी, आप भी। First of all, like to congratulate him and really token of जो appreciation होता है, मैं चाहता हूँ कि सर प्लीज मिले, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज हमारे सर भी नहीं आते और मैं तो बिल्कुल मिलता नहीं। जो है बहुत बिजी इंसान है। Not playing the role of Dharmendra Paji and सभी लोग आपको पता बनना है कि क्या बोलना चाहता हूँ। The bounding of the movie which I have shown and seen, ये दिखता मुझे पता नहीं कि कौन किसको लीड करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धर्म जी की फैमिली यहाँ पर है, तो मेरी प्लीज हाथ जोड़ से विनती आते हैं, प्लीज ग्रेट ऑनर फॉर क्लैप फॉर हिम प्लीज। जैसे आपने बच्चों के प्लेसमेंट की बात किया आफ्टर लर्न, तो जी का इतने सारे बच्चे, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे जी मांझा हो, या अनगिनत ऐसे चैनल हैं जहां बच्चे उसमें प्लेस हो जाते हैं। 100% हम अपनी ही फसल तैयार करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं उसकी प्रतिभा का। और बॉलीवुड में बहुत बाहुबली जैसे फिल्मों में हमारे वीएफएक्स में हमारे बच्चों ने उसमें काम किया है। एक बार जी परिवार के लिए तालियां जोर से बजाएं। निवेदन करूंगा सब मेरे शर्मा जी से आशीर्वाद करें। इनके शोरूम में जाना पड़ा, जो हम के ब्लॉक में जहां सोच भी नहीं सकते। मैं जब गया तो मैं देख के दंग रह गया कि कितनी वहां साफ सफाई थी। हल्दीराम और बीकानेर सब फेल कर। ऋषभ एंड रितिन का निवेदन करूंगा सर के वेलकम के लिए आपको आना पड़ेगा एक बार प्लीज। रितिन, एक बार रितिन राणा के लिए ताली। पहले स्वागत फ्लावर के बुके के साथ करेंगे। और मैं बताऊं, जान होते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग होते हैं, सबसे ज्यादा जो जनरेशन है वो यूथ की है, तो अपने हिंदुस्तान के लिए क्लैप कर सकते हैं। ऐसे विजनरी सोच वाले हमारे देश के पीएम है जो बच्चों को नहीं कहते हैं आप लोग आओ एआई के क्षेत्र में या आप एनिमेशन के फील्ड में अपना कैरियर बनाओ। और आजकल तो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, तो जी नो डाउट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के ब्रांच में भी गया था, जी से मैं बहुत ज्यादा करीब रहा हूँ क्योंकि मैंने 1-2 फिल्में भी बनाई है और जी से मेरे बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। जब मैं अंधेरे में जाता था मिलने के लिए तो हमें अच्छा कोऑर्डिनेशन मिला जी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आज इनॉग्रेशन है दिल्ली का फर्स्ट ब्रांच का, अपनी ब्लेसिंग्स और अपना मार्गदर्शन हम लोगों को बताएं प्लीज। थैंक यू। एक सवाल आपने पूछा था राजेश जी क्यों ये बिजनेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबको बता दूं, मुझे लगता है राजेश जी बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो ऐसा पकड़ा है जिसके अलावा हमारा चल नहीं सकता है, जो कि हो गया खाने का, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अलावा आज यूथ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर आप देखोगे तो एक बिजनेसमैन की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो मार्केट को रिसर्च करे और ये समझने की कोशिश करे क्या चीज आने वाले 10, 20, 25, 50 साल तक चल सके, उसमें इन्वेस्ट करने का। तो राजेश जी ने उस चीज पे इन्वेस्ट किया है। सो इज अ रियल गुड बिजनेसमैन एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस यंगस्टर, डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है जिनका अभी कम से कम आप समझ के चलिए कि जब तक इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग जब तक अलाइव है तब तक ये प्रोडक्ट आगे चलते रहेगा। We cannot live without creativity, we cannot live without digital content। यही है आज के दिन में हम आज के डेट में हम अगर दिन भर कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव कंटेंट यूज करते हैं और we are almost into a creators economy which cannot run without creativity and that is what they have involved into। So my all blessings to the entire family and all the people जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। तो वहाँ पर चौहान साहब मिठाई मंगाते थे, कहते दिल्ली दरबार की मिठाई मंगाई तेरे लिए। तब तक मुझे नहीं पता था दिल्ली दरबार राजेश जी का, जबकि हमारी जो मेरी इनकी इन-लॉज के यहाँ तो मैं बचपन से जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था तब तक।
बाद में जब पता लगा तो मैंने कहा ये तो बहुत प्राउड की बात है कि हमारे परिवार से इतना अच्छा ब्रांड बनाया है आपने। तो बेसिकली अभी आज के टाइम में चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, सब ब्रांडेड हो गए। लगता है कि जैसे आपने अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि एक भरोसे का नाम है दिल्ली दरबार, वैसे ही आपने जी की जो फ्रेंचाइजी लिया है, जी का जो नया एक ब्रांच आपने दिल्ली का सबसे बड़ा ब्रांच खोला है, तो आपको डर तो नहीं लगा कि जी जैसे बड़े रेपुटेड ब्रांच को इस श्रेणी में लेकर आना है? तो चलिए एक बार तालियां इनके लिए बजा सकते हैं, हमसे भी बहुत तहे दिल से। बहुत ही आनंद आया है मेरे बेटे को, इसको शुरू से ही इस काम के अंदर पेंटिंग वगैरह हाथ से बचपन से ही है। तो आपने उस प्रतिभा को आगे बढ़ाया। हाँ बिल्कुल जी। And I am a founder director of animation studio of Oxymoro Studio, and I visited here. There is an inauguration going, and my best wishes to Zika Studio. Zika Studio is known for producing very good animation directors, filmmakers, and I have been associated. I'm old in the industry for almost 2 decades. I'm working. So I'm connected with a lot of Zika guys, and it's an extremely good institute. It trains students well. And Hi, my name is Arvinder Prakash. I am National Business Manager for our youth brand, जिसके अंडर में Zika और Zima, Z Institute of Creative Art and Z Institute of Media Arts, दोनों ब्रांड आते हैं। अभी हम लोग ने दिल्ली में हमारा ये पहला सेंटर है जिसका इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, एंड हमारी प्लानिंग है आने वाले 15 दिन में वी आर प्लानिंग टू ओपन 3 मोर सेंटर्स। सो पुट टुगेदर दिल्ली नोएडा मिलकर के हमारे पास 4 सेंटर इमीडिएटली चालू हो जाएंगे। पर्पस हमारा ये है कि जो यूथ है आज के डेट में उनके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है नौकरी, और ये जो इंडस्ट्री है जिसको हम क्रिएटिव इंडस्ट्री कहते हैं, इस इंडस्ट्री में नौकरी की बहुत भरमार है। और क्योंकि पेरेंट्स क्या है कि आज के डेट में भी अपने बच्चे को वही ट्रेडिशनल जॉब करवाना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, एमबीए ये सब करवाना चाहते हैं। और ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री आज के डेट में इवॉल्व हुई है, उस इंडस्ट्री में पेरेंट्स की जोक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब अपना स्टडी किया था तो उनको इतना मालूम भी नहीं थे सब चीज़ के बारे में। बट आज के डेट में इस इंडस्ट्री में जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत है। एक चीज़ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि AI इज़ ए फैसिलिटेटर। आपको अगर कोई चीज़ पता है तो ही आप वो फैसिलिटीज यूज़ करोगे, यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी का लेगेसी हम सब लोग जानते हैं, जी मीडिया के बारे में आपने बहुत सारे हमारे टीवी चैनल जी टीवी, जी न्यूज़ देखा ही होगा, राइट? सो जी हैज स्टार्टेड their own brand in institution, basically skill based program, right? So we have a institution called Z Institute of Creative Arts. We have just started in Preet Vihar. So here we provide courses related to animation, VFX, graphic design. So these are the courses what we provide here. And जितने भी students होते हैं, aspirants होते हैं जो after 10th 12th अपना career देख रहे हैं skill based industry में, उनके लिए best platform है ये। यहाँ से लाखों बच्चों की करियर जो है आगे तरक्की की ओर लेके चलेंगे हम लोग को, ये हमारी तहे दिल से उम्मीद भी है और कोशिश भी यही रहेगा हमारी। आप सभी जानते हैं जू स्टूडियो है, जी मीडिया है, हमारी खुद की OTT प्लेटफॉर्म है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन accommodate our own students। सो जो अपने लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, जो बाकी एनिमेशन सेंटर्स के पास या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास वो नहीं है। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग बच्चों को अपने यहाँ पे प्लेसमेंट दे सकते हैं। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल विद अदर्स। ऐसे आप सभी मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है संतोष टंडन। बाई प्रोफेशन मैं एंकर हूँ और काफी सालों से मैं एंकरिंग फील्ड में हूँ। मेरा खुद का पॉडकास्ट चैनल भी है और खुद में नए नए टेक्नोलॉजी सीखने का बड़ी लालसा होती है मेरे अंदर। तो जब मैं इस पार्ट को इतनी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशन के क्षेत्र में आपके कैरियर के इतने सारे अवसर आप सोच भी नहीं सकते, और देश तो युवाओं का है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले हैं, तो हम मेरे कहने से एक बार जरूर विजिट करें, यहाँ आकर आपके डिजायर सारे पूरे होंगे, जो कि फर्स्ट ब्रांच है प्रीत विहार में V3S मॉल के पास। तो आप जरूर विजिट करें। जी का यह इंस्टीट्यूट आप सभी के स्वागत के लिए, आपके करियर के लिए बिल्कुल तैयार है। का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो कि जी का खुला है। यहाँ आकर आप एनिमेशन सीख सकते हैं, गेमिंग सीख सकते हैं। आप अगर बहुत अच्छे एनिमेटर बनते हैं तो यहाँ जी, क्योंकि बहुत बड़ा समूह है, आप सभी जानते ही हैं, जी न्यूज हो गया या जी समूह के बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। और जो भी बच्चे यहाँ सीखते हैं
वो काबिल भी बने और कैरियर को भी अचीव कर सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जो भी आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आज इनॉग्रेशन हुआ है, ये दिल्ली का पहला, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में और जयपुर में चल रहा था, तो अब ये दिल्ली का सबसे पहला सेंटर बना है, उसे क्रिएट करता है। तो यहाँ आकर आप वो सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा।